हेलो गाइस, तो ये वीडियो का पार्ट 2 जिसमें मैं आज आपको अपना गांव दिखाऊंगी और गांव में होने वाली बहुत सारी मस्ती दिखाऊंगी, मेला दिखाऊंगी। जो जो मैंने करा है वही दिखाऊंगी। फिलहाल तो मैं स्टेशन से घर जा रही हूँ। स्टेशन पे बैठने का मेरा कोई इरादा नहीं था क्योंकि वहाँ बहुत ठंड थी और मैं अपने घर पहुँच जाती हूँ। ये मेरे संजले चाचा जी हैं जो मेरे पैर छूते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे लड़कियों के पैर छुए जाते हैं। मेरी चाची भी मेरे पैर छूती है। उसके बाद आता है मेरा भाई, जिससे मैं बोलती सर रख के मेरे पाँव छू, बहुत दिनों बाद तो मिला है तो ये सर रख के मेरे पाँव छूता है। गाँव में बहुत मस्ती करते हैं। उसके बाद मेरी बहन कहती है कि दीदी मैंने अपना बैग नहीं लगाया, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी कि आप आके मेरा बैग लगाओगे। मुझे नहीं पता इसमें क्या क्या सामान रखना है क्योंकि वो है ब्राइड। हाँ जी, वो अपने ससुराल जा रही है, आज उसकी शादी है। तो मैं हल्दी लेती हूँ और हल्दी से इस पर स्वास्तिक बनाना शुरू करती हूँ। देन उसके बाद मैं बनाती हूँ इस पर ओम और मैं उसके बैग की पैकिंग करना शुरू कर देती हूँ। उसकी जो भी नीड्स की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं मैं सारी इसमें रख देती हूँ ताकि उसे वहाँ पे जाके किसी से मांगनी ना पड़े या फिर कोई प्रॉब्लम उसको क्रिएट वहाँ पे ना हो। सो मैं उसकी सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं बहुत अच्छे से इस बैग में लगा देती हूँ और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मुझे शगन में देती है 11 रुपये। सोचो कितनी कंजूस है वो। फिर उसके बाद हम नहाते धोते हैं और रेडी होते हैं क्योंकि हमें जाना था मेला। हमारे गांव से थोड़ी सी दूरी पे मेला लगा हुआ है और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और जहाँ पे ये मेला लगा हुआ है उस जगह का नाम है खरगापुर। यहाँ पे डेली मार्केट लगता है। आपको आपके नीड्स की सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आपके गांव में आपको नहीं मिलती होंगी। गांव का माहौल तो आप लोग जानते ही हैं। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगी। उसके बाद हमारी बहन हमारा यहाँ पे वेट कर रही थी। फिर हम जाके उससे मिलते हैं। हम भी कहते हैं आजा तू भी हमारे व्लॉग में आके चिपक जा तो हंसने लग जाती है। उसके बाद कहती है दीदी मेरी वीडियो ज़रूर डालना। अब हर बार काट देते हैं। मैंने कहा ठीक है, इस बार मैं पक्का डाल दूंगी। उसके बाद जाते हैं हम अपने गोलगप्पे वाले भैया के पास, जिससे हमेशा ही आके हम गोलगप्पे खाते हैं। लेकिन ये थोड़े से तीखे गोलगप्पे बनाते हैं तो मैं भैया को कहती हूँ तीखा तो नहीं पानी। पहले तो मना कर देते हैं बट कहते हैं हम आपको टेस्ट करा देते हैं, अच्छा लगे तो खा लेना। उसके बाद मैं टेस्ट करती हूँ, मेरे को हल्का सा तीखा लगता है बट मैं कहती हूँ चल जाएगा यार, गोलगप्पे हैं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो कर लूँगी। जान बसती है गोलगप्पों में यार हमारी। और इतने सस्ते मिलते हैं गाँव में, पता है 10 के 7 गोलगप्पे मिलते हैं और इतने टेस्टी टेस्टी मिलते हैं यार। मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई जो कि आगे आप ब्लॉग में देखोगे। एक बच्चे ने मेरे साथ बहुत ही बुरी हरकत करी मेले में यार, मेरी इतनी बेइज्जती करवाई इस बच्चे ने बहुत ज़्यादा, जो कि आप अभी देखोगे। सच बता रही हूँ उससे मैंने इतनी मुश्किल से उससे पीछा छुड़वाया ना। आज का व्लॉग थोड़ा सा लॉन्ग भी हो जाएगा क्योंकि मैं आपको पूरा मेले की सैर कराने वाली हूँ। मेले में क्या क्या है और हमने क्या क्या एंजॉयमेंट करी मेले में, सो सब चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हमारे चाचू में दिख जाते हैं। चाचू आते ही ताना मारते हैं दिल्ली वाले लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर हम चाचू को इनवाइट करते हैं कि चाचू हम मार्केट में आए हुए हैं, आप भी आ जाना मेला देखने के लिए, साथ में एंजॉय करेंगे सारे लोग। जैसे मार्केट में एंट्री करते हैं तो देखो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी जैसा कि मेला लगता है। पहली बार मेला मैंने मतलब ऐसे देखा है लाइव। मैंने कभी भी लाइव मेला नहीं देखा था, सुना था, वीडियोस में देखा था और वो रूपा याद आ जाती है मुझे मेले वाली। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी जो भी आपकी बेसिक नीड्स की होती हैं, घर के लिए, डेकोरेशन के लिए, बेडशीट्स, कंबल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी और बहुत ही सस्ते सस्ते प्राइस में मिल रही थी। तो हमने ज़्यादा कुछ लिया नहीं क्योंकि हमें भी पता था कि हमारे घर में सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए आए थे। ताले मिल जाएंगे आपको, बर्तन मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। बट दिल खुश हो गया था पहली बार जब मेला मैंने लाइव अपनी आंखों से देखा कि हाँ यार सच में ये तो वैसे ही मेला जैसा हम टीवी में देखा करते थे। तो मैंने कहा यार ये सब चीज़ें छोड़ो, मेरे को जाना है झूले की ओर। यहाँ पे झूले कहाँ पे हैं? तो ऊपर से हमें यहाँ पे दिख जाती हैं सॉफ्टी वगैरह, खाने की बहुत सारी दुकानें। सिर्फ यहाँ पे हम खाते हैं गोलगप्पे एंड सॉफ्टी बस, क्योंकि इतना कुछ टेस्ट था नहीं यहाँ पे। मतलब चीज़ें थोड़ी अजीब सी फील हो रही थी मेरे को, या मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा था तो समझ नहीं आता। फिर हम लोग बढ़ जाते हैं यहाँ पे झूले की ओर। यहाँ पे टैटू वाले भैया भी होते हैं। आइए अपनी गर्लफ्रेंड का, अपने एक्स फ्रेंड का, जिसका भी नाम लिखवाना है लिखवाइए। सो फाइनली मैं झूले वाली साइड पहुंच जाती हूँ और वहाँ पे पहुँच कर मैं इतनी खुश होती हूँ। वहाँ पे इतने सारे झूले होते हैं और मेरा दिल खुश हो जाता है। देखो अलग अलग तरीके के झूले हैं। बाकी टिकट का मुझे अभी नहीं पता कि क्या होने वाली है। सो चलिए पूछते हैं इन लोगों से कि टिकट का क्या होने वाला है। पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से झूले पे झूलना है। तो जैसे मैं एक्सप्लोर करने लगती हूँ मेले को, उस टाइम पर अभी आप देखोगे कि एक छोटा सा बच्चा आके खड़ा हो जाएगा मेरी वीडियो में सामने और मैं इससे जाती हूँ मज़े लेने के लिए, बट ये मेरे ही मज़े लेके चला जाता है यार। सच में उल्टा ही पड़ जाता है मुझे कि मेरे से पैसे मांगता। मैं कहती तो मुझे दे दे यार, तेरे से ज़्यादा गरीब हूँ मैं। बट ये सच में इस तरीके से मेरे पीछे पड़ता है ना। देखो कैसी हरकतें कर रहा है। सारी चीज़ें तो रिकॉर्ड नहीं करी बट जितना किया उसमें भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसने मेरे को कैसे बेइज्जत करा है सबके सामने यार। सब लोग मेरी शक्ल देख रहे थे। मतलब इतना ऑकवर्ड फील हो रहा था मुझे कि मैं क्या ही बताऊं। फिर मैं इसको कहती हूँ तू सॉफ्टी खा ले और मेरा पीछा छोड़ दे। तो हम इसे सॉफ्टी दिलाते हैं और इससे अपना पीछा छुड़वाते हैं। मैं कहती हूँ तू जा यार, जो इतनी तूने दिमाग की पकाई करी है ना हमारे,
पूरा मूड ख़राब हो गया था मेरे मेले में यार। सारे लोग मेरी शक्ल ऐसे ताक रहे थे, पता नहीं मैंने कौन सा तीर मार दिया या इस बच्चे ने कौन सा तीर मार दिया है। और बाद में जब मैंने जाते टाइम भी देखा कि बच्चा सबके साथ ही यही हरकतें कर रहा था, तो बाद में जाकर तो मैंने इसको अच्छे से झाड़ा। मैंने कहा तू क्या कर रहा है। उसके बाद हमने ये झूले एक्सप्लोर करे, यहाँ पे बड़े बड़े झूले थे। मैंने कहा मेरे को जो सबसे हाईएस्ट झूला है ना उस पर झूलना है सबसे पहले। बट मेरी बहन कहती है नहीं दीदी मुझे डर लग रहा है, तो पहले मुझे आप कॉटन कैंडी खिलाओ ना, कॉटन कैंडी से तेरा डर भाग जाएगा। कहती हाँ भाग जाएगा। फिर उसके बाद हम टिकट लेते हैं कैटरपिलर वाले झूले की, जो मिलती है हमें सिर्फ 30 रुपये में। यार तुम सोचो 30 रुपये में झूले की टिकट मिल रही है। तुम कभी दिल्ली के मेले में आके देखो तो यार यहाँ पे 150, 200, 300 रुपये की टिकट मिलती है। सस्ती टिकट, सस्ते झूले में जाके हम लोग बैठ जाते हैं और इसमें मैं वेट करने लग जाती हूँ कि मेरी बहन ने मेरे को आवाज़ मारी थी कि मैं भी आ रही हूँ। मैंने कहा आ जा तू भी, तेरे को भी हम झुला देंगे। कह रही टिकट आप दोगे। मैंने कहा हाँ यार कोई बात नहीं, 30 रुपये की 200 की होती तो सोचती 30 रुपये में कुछ नहीं सोचना। उसके बाद हमारा झूला स्टार्ट हो जाता। सच्ची इसमें बैठने के बाद मुझे बच्चों की जैसी फील आ रही थी, जैसे 5 साल के बच्चे के झूले में बिठा दिया हो यार। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे इसमें। बस ये घूमे जा रहा था, ऐसे लग रहा था हम परिक्रमा कर रहे हैं कहीं की। बट थोड़ा सा डर लगा जब इसने ट्विस्ट लिया एकदम से, तो हाँ लगा कि हाँ हम बड़े के झूले में बैठे हुए हैं। बट बहुत इन्जॉय करा हमने इस कैटरपिलर में। उसके बाद मेरी नज़रें अड़ी हुई थी सिर्फ एक ही झूले पे, और वो था ये डरावना वाला झूला। मैंने कहा इसमें तो झूला है चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें कोई भी बैठने को तैयार नहीं हुआ मेरे अलावा, और जो मेरी बहन की फ्रेंड थी उसके अलावा। हम 2 ही लोग इसमें बैठे हुए थे। और इससे जो नज़ारा दिख रहा था ना ऊपर का, आप लोग देख सकते हो मेले का नज़ारा ये था। इतना मज़ा आ रहा था इसमें। मेरी जो फ्रेंड मतलब बहन की फ्रेंड थी उसको इतना डर लग रहा था और मैं इतना एंजॉय कर रही थी। मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना इसमें। बस जैसे ही वो नीचे आता था ना ऐसे लगता था अब तो दिल निकल के बाहर आ जाएगा। सच में इतना डर लग रहा था, बट मज़ा बहुत 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 ज़्यादा आया इसमें। मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा और मैं सोच के आई थी कि आज मैं सारे झूले झूल लूँगी जितने भी यहाँ पे। उसके बाद हमारे चाचू हमें मिल जाते हैं, जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस करा था कि मैं आ जाऊँगा। तो चाचू से हम पूछते हैं कौन से झूले में झूलना है, तो चाचू बोलते हैं सबसे पहले नाव में चलते हैं। मैंने कहा मैं नाव में कभी भी नहीं गई। तो मेरी बहन बताती है कि नाव में बहुत ज़्यादा डर लगता है, जब ये ऊपर से नीचे आती है तब जाके इसमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो चाचू कहता है कोई बात नहीं, आज की टिकट मैं दूंगा तुम लोगों के लिए। तो हमारे चाचू हम सबकी टिकट ले लेते हैं और हम लोग रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। सिर्फ हम 4-5 लोग ही इसमें जाते हैं क्योंकि सबको डर लगता है नाव से। यार हर झूले में लोगों को डर लगता है, पता नहीं क्यों। मेरे को तो एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है। सो हमारे चाचू ने हमारे लिए टिकट ले ली हैं, तो हमने 4 टिकट ली हैं सिर्फ, और हम लोग जा रहे हैं झूले की। और हम लोग बैठ चुके हैं झूले में, अब ये स्टार्ट हो चुका है। और सच में मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था जैसे इन लोगों ने बताया, बट मैंने अपने डर के ऊपर करा कंट्रोल और मैंने कहा चल बेबी आज तो झूला झूलना है और सारे झूले झूलने चाहे कुछ भी हो जाए। सो इतना एंजॉय करा हमने। फिर उसके बाद हमने झूला इस वाले झूले में, जो सबसे ऊंचा झूला था यहाँ पे, सबसे ज़्यादा ऊंचा झूला था। और मुझे बिल्कुल भी इसमें डर नहीं लगा। हाँ 1-2 बार जब इसने चक्कर घुमाया तब मुझे जाकर डर लगा, जब वो नीचे आता है उसके बाद मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। और ऊपर से नज़ारा देखो हमारे यहाँ मेले का कैसा दिख रहा था, ये और हाईएस्ट नज़ारा था। तो मेरी बहन को तो इतना डर लग रहा था, उसने दोनों साइड उसको पकड़ा हुआ था और दोनों पैर अड़ाए हुए थे कहीं मैं गिर ना जाऊँ। तो मैं कहती हूँ उसको छोड़ दे, तू नहीं गिरेगी नहीं गिरेगी। लेकिन यार सच बता रही हूँ मुझे इतना मज़ा आया। अगर आप में से भी किसी को कोई झूला पसंद है और कोई झूलना चाहता है और आसपास मेला लगा, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पे कौन सा मेला लगा है और कितने दिनों के लिए लगा है। ये जो मेला है हमारे यहाँ पे लगता है पूरा 1 महीने के लिए। ये दिवाली के बाद से लग जाता है और ये मेरे आने के 2-3 दिन बाद आई थिंक ये हट भी जाएगा। पहले तो मैं और मेरी बहन बैठे होते हैं इसके अंदर, फिर वो भैया हमारे साथ में एक स्कूल की बच्ची को बिठा देता है जिसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैं उससे बार बार पूछ रही होती हूँ तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? कहती नहीं दीदी। मैं उसे बार बार सच्ची इरिटेट कर दिया था मैंने उसको ये पूछ के कि इतनी शांत कैसे बैठी है यार। और सच में मैं अपने आप को देख रही थी और अपनी बहन को देख रही थी कि हम लोग कितने डरपोक हैं, कितना डर लग रहा है हम लोगों को। इन छोटे बच्चों से जाके हमें कुछ सीखना चाहिए। सो इसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम कौन सा झूला झूलने वाले हैं, क्योंकि यार ज़्यादा झूले यहाँ पे थे नहीं तो ज़्यादा मज़ा यहाँ पे आ नहीं रहा था। क्योंकि मेरे को चाहिए बिल्कुल हाईएस्ट वाले झूले, जैसे एडवेंचर में जाते हैं ना हम लोग, वैसे वाले झूले चाहिए थे मुझे। बट लोगों ने कहा मेले में तो यही आता है और मेले के हिसाब से यही झूले होते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार। फिर हमने कहा चलो घर ही चलते हैं। उसके बाद जाते जाते हमने ली यहाँ पे सॉफ्टी। पता है कितने रुपए की ली है? सिर्फ 10 रुपये की। 10 रुपये में क्या ही मिलता है यार आजकल। हम तो सॉफ्टी मिली, वो भी चेरी लगा के, टूटी फ्रूटी लगा दी भैया ने ताकि उनकी सॉफ्टी सुंदर दिखे। हम 3 लोगों ने सॉफ्टी एंजॉय करी। सॉफ्टी अच्छी थी, मतलब नॉर्मल वनीला फ्लेवर थी। उसके बाद हम मेले में आगे बढ़ते हैं और यहाँ से मैं शॉपिंग करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि अभी हमारे घर में शादी है नेक्स्ट ईयर, तो हमें चाहिए थे कप, क्योंकि गेस्ट आएंगे तो उन्हें चाय कैसे देंगे यार, डिस्पोजेबल में तो अच्छी नहीं लगती। तो मैं वहाँ से बहुत सारे कप देखती हूँ और मुझे मुश्किल से जाके 2
कप पसंद आते हैं और उनके 6-6 पीसेस मैं पैक करा लेती हूँ और भैया खुश हो जाते हैं। लेकिन बाद में मुझे पता लगता है भैया ने मुझे ठग लिया यार, इतने महंगे दे दिए मेरे को। उसके बाद मैं स्टैंड लेती हूँ क्योंकि स्टैंड इसलिए ज़रूरी है, गाँव में चूल्हे पे खाना बनता है कभी कभी, तो हमें स्टैंड इसलिए चाहिए क्योंकि वो नीचे कालिक ना लगे फर्श वगैरह पे। तो मैं स्टैंड लेती हूँ। उसके बाद मैं ये वाले ग्लास लेती हूँ कि कोई आता है उसे पानी भी देना होता है, जूस भी देना होता है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ से जो शॉपिंग करती हूँ वो करती हूँ ग्लासेस की, कप्स की। और यहाँ पे सेल लगी हुई थी, देखो 100 रुपीज़ में, 200 रुपीज़ में मेले की तरह ही चीज़ें यहाँ बिक रही थी, सस्ती सस्ती सस्ती। तो मैंने कहा यार यहाँ तो घूमने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और हम लेट हो रहे थे क्योंकि आज हमारे घर में शादी थी और मैं मेला घूम रही हूँ। सोचो कभी ऐसा होता है जिसके घर में शादी और वो जाके मेला घूम रहा है, वो भी इतनी बेफिक्री से। सो गाइज, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, मज़ा आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और पूरी वीडियो देख के जाना आप लोग। इसके बाद हम लोग थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं और फिर मैं कहती हूँ चलो यार घर के लिए निकलते हैं, क्योंकि मेरे भाई के भी फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। तो मैं चीज़ें देखती तो हूँ, लेने का मन तो होता है, बट फिर मेरा भाई फ़ोन कर देता है। हर 2 मिनट में वो फ़ोन करे जा रहा था कि दीदी शादी आज घर पे, घर चलो। मैं कहती हूँ ठीक है वेट, मैं आ रही हूँ। उसके बाद मैं अपने भाई को मिलती हूँ और हम निकल जाते हैं। मेरी सिस्टर दोनों दूसरी बाइक पे दूसरे भाई के साथ आगे निकल जाती हैं, बट मैं नोट करती हूँ कि वो लोग बहुत ज़्यादा तेज़ बाइक चला रहे हैं। तो मैं अपने भाई को कहती हूँ थोड़ी सी स्पीड में चलो और उसको पकड़ते हैं, क्योंकि बाइक मैं चलाऊंगी और उन दोनों को तेरी बाइक पे शिफ्ट करूंगी। तो यहाँ पे मेरा भाई मिल जाता है, उसको मैं अपने पीछे बिठाती, 2 थप्पड़ लगाती, उसके बाद आके पीछे बैठ जाता है और मैं ड्राइव करना शुरू कर देती हूँ। और मुझे बाइक चलाना इतना पसंद है ना यार, बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि अब हम जा रहे हैं घर और नेक्स्ट व्लॉग आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टाटा।